हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप सबकी पढ़ाई काफी बढ़िया चल रही होगी, है ना। जितने भी नोट्स हम दे रहे हैं प्रॉपर्ली रिवाइज हो रहे होंगे, जितने क्वेश्चन हमने दिए हैं प्रॉपर्ली प्रैक्टिस हो रहे होंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और एनालिसिस ऑफ सर्किट जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि सर्किट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। यस, तो आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई द्रोणाचार्य की सीरीज में लेक्चर नंबर 9 में मैं आप सबके लिए नया क्या लेके आया हूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं काफी। तो हम पढ़ने वाले हैं डीसी मीटरिंग सर्किट्स। ओके, और डीसी मीटरिंग सर्किट्स जो हैं उसमें क्या क्या आता है भैया? गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, एमीटर के बारे में पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और एडवांस के लिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस भाई, काफी सारे क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से आए हुए हैं। ओके, तो पीवाईक्यूज भी आज हम कर लेंगे इनके साथ ही, ठीक है, कंसेप्ट के साथ ही। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि भैया गैल्वेनोमीटर जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में समझना है। तो भैया गैल्वेनोमीटर क्या है, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और मैं समझाता हूं फिर। ओके, तो देखो भाई क्या है इसमें कि अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस। ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर लिखा आगे, मीटर मतलब ये कुछ मेजर करता है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली मीटर है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये एक मेजरिंग डिवाइस है। मीटर लिखा है तो भैया कुछ तो मेजर करता होगा, है ना। तो ये एक मेजरिंग डिवाइस है, ये लिखा हुआ डिवाइस। अब ये क्या मेजर करता है? क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स। ओके, बहुत ही छोटे छोटे करंट जो सर्किट में जाते हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे करंट, तो ये उनको डिटेक्ट करता है। ये बहुत ही छोटे छोटे करंट जो होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट को मेजर करता है। ओके, तो यहां पे दिख रहा है भाई, ये हमारी गैल्वेनोमीटर की स्क्रीन है, ये दिख रही होगी गैल्वेनोमीटर की स्क्रीन। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का ये पॉइंटर होता है ऐसा, ये पॉइंटर भी दिख रहा होगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा पॉइंटर। अब क्या है ना कि इसने लिखा है इट हैज अ पॉइंटर कनेक्टेड टू अ कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया ये दिख रही होगी एक कॉइल है ना, यहां पे बहुत सारी कॉइल्स होती हैं और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। ओके, यहां पे हमने ये लिख दिया। नाउ जब हम इसमें से करंट पास करते हैं, जब हम इसमें से क्या पास करते हैं भैया? करंट। गैल्वेनोमीटर में जब करंट पास करता है तो वो कुछ कुछ करता है। क्या क्या करता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रॉपर वर्किंग गैल्वेनोमीटर की। ठीक है ना भाई, तो जब करंट पास किया कॉइल में से, तो कॉइल में कुछ कुछ हुआ कि ये जो पॉइंटर है पहले जीरो की तरफ था, ये जो पॉइंटर है पहले जीरो की तरफ था भाई, हमने करंट पास किया, इसमें कुछ कुछ हुआ तो ये डिफ्लेक्ट हो गया थीटा एंगल से। ये जो पॉइंटर है ये ऐसे घूम गया। ठीक है भाई, थीटा एंगल पे जीरो पे था ये, और ये फिर ये थीटा एंगल से घूम गया। तो जब हम करंट को पास करते हैं, पॉइंटर शोज डिफ्लेक्शन, पॉइंटर जो है कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। ओके, और जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होगा। जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होगा। ओके, सो यहां पे लिखा हुआ है कि जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल होती है करंट पास के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये चीज होती है कि भैया गैल्वेनोमीटर में क्या होता है। गैल्वेनोमीटर में सिंपल सिंपल चीज है कि भैया उसका पॉइंटर होता है ऊपर जीरो की तरफ। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो जीरो की तरफ होता है, ऐसे जीरो की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। यहां पे जीरो लिखा हुआ है। जैसे ही तुमने करंट पास किया कुछ कुछ हुआ, ठीक है ना, और ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, कि कुछ एंगल घूम गया। तो कितना एंगल घूमा ये वो डिपेंड करता है कि आपने कितना करंट पास किया है। और जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा ये घूमेगा। ओके, और फिर हमें दिखा देगा यहां पर कि करंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है भाई, यहां पे देख रहे हो 1 एम्पियर लिखा हुआ है, 0.5 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, 0.5 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर ऐसे लिखा हुआ है। तो जहां पे भी ये सुई जाके रुकेगी वहां सुई पे देख के हम बता देंगे कि भैया इतना करंट पास हुआ है इसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। ऑब्वियसली
भैया यहाँ पे हमने वायर्स लपेटी हुई हैं, है ना, यहाँ पे हमने वायर से इसको बनाया है। गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है, कॉइल का मतलब वायर है, वायर लपेटी हुई है, वाउंड करी हुई है, ठीक है ना। तो वायर को हमने ऐसे घुमा घुमा के बांधा हुआ है। अब हर वायर की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस भाई होगी ही, है ना। तो इस गैल्वेनोमीटर की भी कुछ रेजिस्टेंस होती है, और वो रेजिस्टेंस हम किससे दिखाते हैं? रेजिस्टेंस हम दिखाते हैं जी से। ओके, तो गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है जी से डिनोट करी जाती है। तो ये रेजिस्टेंस हो गई और वो जी से डिनोट करी जाती है। ओके, तो ये चीज हमारी हो गई, थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब आगे पढ़ो जरा। द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके, हमने कुछ करंट दिया और ये हल्का सा घूमा, ये पूरा नहीं घूमा, ये हल्का सा ही घूमा, ये पूरा नहीं घूमा। और करंट दूंगा और घूमेगा, और करंट दूंगा और घूमेगा, और करंट दूंगा और घूमेगा, है ना भाई। तो ये सुई, ये जो हमारी नीडल है, ये जो पॉइंटर है, ये जो सुई है, ये मैक्सिमम कितना घूम सकता है भाई? ये मैक्सिमम इतना ही घूम सकता है 1 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट ये गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर सकता है? इट इज 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर के लिए ये सुई जो है पूरी घूम जाएगी। ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर के हिसाब से ये जो गैल्वेनोमीटर है ये मैक्सिमम करंट 1 मिली एम्पियर तक का ही मेजर कर सकता है। तो जब मैं इसको 1 मिली एम्पियर का करंट दूंगा तो ये जो सुई है ये पूरी की पूरी मैक्सिमम घूम जाएगी। ओके, तो वो करंट एक ऐसा करंट जो प्रोड्यूस करे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, एक ऐसा करंट जो सुई को, नीडल को, पॉइंटर को मैक्सिमम घुमा दे, पूरा का पूरा घुमा दे, मैक्सिमम करंट नापने के लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे करंट को हम बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। सिंपल सी बात, एक ऐसा करंट जो नीडल को, पॉइंटर को फुल्ली डिफ्लेक्ट कर दे, मैक्सिमम करंट नापने के लिए, मेजर करने के लिए। ओके, ऐसे करंट को हम कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं IG से। और इस केस में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है? 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी इसके बारे में। तो अब इसको एक बार खुद से बनाकर समझ लेते हैं। ठीक है भाई, खुद से बनाकर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना इधर। ऐसा है, ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर का रीडिंग्स। यहां पे रीडिंग्स दिखती हैं। ये है पॉइंटर, ऐसे ऐसे, यहां पे रीडिंग्स लिखी होंगी, बिल्कुल ठीक। यहां पे ऐसे रीडिंग्स लिखी होंगी। यहां पे है अभी 0 0। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, यहां से करंट पास करता है I। तो अगर अभी नीडल जो है ये दिखा रही है कि भैया 0 पर है, इसका मतलब अभी कोई करंट पास नहीं किया। ओके, जैसे ही मैं करंट को पास करूंगा, जैसे ही मैं करंट को इंक्रीज करूंगा, ये जो नीडल है इस तरफ करंट जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना भाई। द करंट इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। करंट जो है भाई वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो ये जो नीडल है ये भी राइट की तरफ ही घूमेगी। ओके, तो नीडल या फिर पॉइंटर बोल लो, विल डिफ्लेक्ट, ये भी डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। ओके, ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने करंट हल्का सा बढ़ाया, ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे कुछ एंगल डिफ्लेक्ट हो गया, थीटा। ओके, और हमने क्या चीज पढ़ी कि ये जो थीटा है, कि कितना एंगल ये घूमा, ये प्रोपोर्शनल होगा I के। ठीक है भाई, ये जो थीटा है ये प्रोपोर्शनल होगा I के। कितना एंगल ये घूमा वो डिपेंड करेगा कितना करंट तुमने दिया। जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा घूमेगा ये। ठीक है भाई,
तो ये थीटा प्रोपोर्शनल टू आई है। अब ये मैक्सिमम घुमाना है, इसको हमें मैक्सिमम घुमाना है। मान लो तुमने करंट कितना दिया, यहां पर करंट यहां पे अगर शो कर रहा है, जो यहां पे लेटेस्ट से करंट शो कर रहा है 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब तुमने कितना करंट दिया है 1 मिली एम्पियर। करंट को भैया और बढ़ाओ, करंट को और बढ़ाओ, तो ये सुई जो है ये और घूमेगी, ये जो सुई है ये और घूमेगी, और यहां पे हमें दिखा रहा है अब 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब तुमने करंट को, करंट कितना दिया तुमने, इसका मतलब अब 2 मिली एम्पियर करंट दिया, क्योंकि सुई घूम के हमें 2 मिली एम्पियर दिखा रही है। अगर तुमने और करंट दिया तो ये सुई मैक्सिमम घूम जाएगी, मैक्सिमम एंगल घूम जाएगी, थीटा मैक्स कह देते हैं हम इसको, थीटा मैक्स। और ये अब हमें दिखा रहा है यहां पर 3 मिली एम्पियर करंट। तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट हम कितना मेजर कर पाएंगे 3 मिली एम्पियर। तो सुई को तुमने घुमाया, सुई को कितना घुमाया तुमने, मैक्सिमम एंगल घुमाया 3 मिली एम्पियर देके। तो जब करंट हम और बढ़ा देंगे तो सुई और घूमेगी, नीडल और घूमेगा, पॉइंटर और घूमेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो ये दिखा सकता है वो दिखा सकता है 3 मिली एम्पियर का। मैक्सिमम करंट जो हम गैल्वेनोमीटर में मेजर कर पा रहे हैं वो 3 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें भाई यहां पर 3 मिली एम्पियर का करंट देना ही तो पड़ेगा। तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है IG इस केस में वो हो गया है 3 मिली एम्पियर। ओके, वो हो गया है 3 मिली एम्पियर। तो IG समझ में आ गया भाई कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होता है। एक ऐसा करंट जिसके पास करने पर नीडल जो है वो फुल्ली डिफ्लेक्ट हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू शो करे करंट की, ऐसे करंट को हम कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, अब ये तो चीज हमारे पास हो गई। नाउ IG जो है, हमने क्या बोला, IG क्या है हमारा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट में जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है फुल्ली टू शो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। A galvanometer can measure ये चीज हो गई। ओके, तो ये चीज हो गई। नाउ यहां पे हम एक चीज और बोल सकते हैं, अ गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इज मेड अप ऑफ वायर। गैल्वेनोमीटर भैया वायर्स का तो बना ही होगा ना, उसमें बहुत सारी तारें तो होंगी ही, वायर्स तो होंगी ही, है ना, विच हैव सम रेजिस्टेंस, विच हैव सम रेजिस्टेंस, वायर्स की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, और उस वो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं या तो G से या फिर रेजिस्टेंस ऑफ G से, ऐसे RG लिख दो। RG का मतलब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, ठीक है, इससे हम ऐसे कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब ये डिटेक्ट करता है करंट को, इसका मतलब बहुत छोटे छोटे करंट डिटेक्ट करता है। अगर तुमने करंट राइट से पास किया तो ये राइट की तरफ घूम जाएगी। तुमने देखा सुई राइट की तरफ घूम रही है, इसका मतलब करंट इस तरफ जा रहा है। अगर तुमने देखा कि सुई लेफ्ट की तरफ घूमी, है ना भाई, यहां पे 0 है, यहां पे 1 मिली एम्पियर है, यहां पे भी 2 मिली एम्पियर है, और यहां पे भी 3 मिली एम्पियर है। तो अगर करंट ऐसे पास करोगे ना तो ये नीडल ऐसे घूम जाएगी लेफ्ट की तरफ। तुम्हें वायर्स में करंट नहीं दिखाई देगा बच्चों, लेकिन गैल्वेनोमीटर की सुई तुम देख सकते हो। तो अगर सुई घूमी राइट की तरफ, इसका मतलब वायर में करंट राइट की तरफ जा रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर में सुई घूमी लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब वायर जो है वो, वायर में करंट जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब बहुत सिंपल सिंपल बात है,
ठीक है, वायर में जो करंट है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा फिर। ओके, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि भैया गैल्वेनोमीटर कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को हम कहते हैं IG। गैल्वेनोमीटर में कितनी रेजिस्टेंस है, RG, और सुई जिस तरफ घूमेगी उस तरफ वो करंट जा रहा होगा। तो ये हमारा हो गया सब कुछ गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो करंट सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर में एक चीज और आती है विच इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ठीक है भाई, अब ये करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा फील करो, इसको थोड़ा सा महसूस करो, समझो जरा। तुमने गैल्वेनोमीटर को हल्का सा करंट दिया, बहुत ही हल्का सा करंट दिया, और उसकी सुई जो है ना वो पागलों की तरह ऐसे मूव करने लग गई, बहुत सेंसिटिव है इसका मतलब, है ना। तुमने हल्की सी चूटी मारी और मैं चीखा जोर से, इसका मतलब मैं बहुत सेंसिटिव हूं, है ना। वैसे ही जब गैल्वेनोमीटर में बहुत ही हल्का सा करंट दिया और उसकी जो सुई है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हुई, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है हल्का सा करंट देने पे भी, इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है कि इतने हल्के से भी करंट को मेजर कर पा रहा है बहुत ज्यादा। और हमें पता लग पा रहा है जो सुई जितनी ज्यादा मूव करेगी हमारी आंखें उसको इतना ज्यादा पकड़ पाएंगी, है ना, कि भैया गैल्वेनोमीटर में बहुत ही हल्का सा करंट पास किया और गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो बहुत ज्यादा चली गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई और हमारी आंखों ने पकड़ लिया, अरे भाई इसमें बहुत हल्का करंट पास कर रहा है, और उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। गैल्वेनोमीटर हमें बता रहा है कि करंट पास किया। ओके, हल्के से करंट पास करने पे गैल्वेनोमीटर बौखला गया। ठीक है, उसकी जो सुई है वो बहुत ज्यादा मूव कर गई, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है। अब ऐसे भी गैल्वेनोमीटर हो सकते हैं कि भैया तुमने बहुत ज्यादा करंट पास किया और गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो हल्का से ही खिसकी, ऐसे हमारी आंखें पकड़ ही नहीं पाएंगी उसको। बहुत ज्यादा करंट पास किया, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो ऐसे खिसकी हल्की सी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये गैल्वेनोमीटर जो है ये बहुत खराब सेंसिटिविटी का है। मैं इतना ज्यादा करंट पास कर रहा हूं भाई, फिर भी इसकी जो सुई है, जो नीडल है, जो पॉइंटर है, वो हिल नहीं रहा, तो ये मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा करंट को, ये इनसेंसिटिव है। ठीक है, चूटी कितनी भी मार लो भाई आदमी चिल्ला ही नहीं रहा। ठीक है, जितना करंट पास कर रहे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो गैल्वेनोमीटर से, और इसकी सुई जो है वो हल्का सा खिसक भी नहीं रही, इसका मतलब बहुत इनसेंसिटिव है ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या होगा भैया, हल्का सा करंट दिया और बहुत ज्यादा घूम गया। और इनसेंसिटिव क्या होगा भैया, बहुत ज्यादा करंट दिया और कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, उसकी जो वायर है, उसका जो पॉइंटर है, नीडल है, सुई है, ये घूम ही नहीं रही। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी हम किसे कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी हम किसे कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड टू द करंट अप्लाइड टू द गैल्वेनोमीटर, है ना भाई। तो सेंसिटिविटी को एस से डिनोट किया गया है, देखो सेंसिटिविटी को एस से डिनोट किया है, और ये कितना होता है भैया, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ कितना करंट देने पे। अगर करंट बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो रेशियो है ये, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ टू द करंट अप्लाइड, ये डिनोमिनेटर में आएगा, कितना करंट दिया और कितना घूमा एंगल वो न्यूमरेटर में आएगा। तो ये सेंसिटिविटी का जो है फॉर्मूला है। ओके, ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया। और सेंसिटिविटी का अगर रेसिप्रोकल ले लोगे, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1/k। ओके, और इस k को हम कहते हैं भाई फिगर ऑफ मेरिट, जो ये रहा फिगर ऑफ मेरिट। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। और दूसरी चीज क्या है कि इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। भैया इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, आई ऊपर आ जाएगा, थीटा नीचे आ जाएगा, है ना। तो जो हमारा फिगर ऑफ मेरिट है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो आ जाएगा I/θ, तो करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हमारा आ गया करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ओके, फिगर ऑफ मेरिट 1/s I/θ, उसको के से डिनोट करते हैं, वो लिख दिया, तो इसको फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। नाउ
अब गैल्वेनोमीटर को अगर सर्किट में रिप्रेजेंट करना है तो भैया किस तरीके से करोगे? सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर हम ये पढ़ रहे हैं, है ना। सर्किट में गैल्वेनोमीटर को दिखाओगे कैसे? तो हम क्या करते हैं, एक गोला बना देते हैं एरो के साथ, ये नीडल हो गई, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको उसके साथ बना देते हैं ऐसे ऐसे। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का सर्किट रिप्रेजेंटेशन हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें भी याद रखनी होंगी। ओके, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया। सबसे पहली चीज क्या पढ़ी भाई, कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे करंट को डिटेक्ट करता है, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, जिस तरफ करंट दोगे, अगर करंट राइट में आ रहा है, मतलब ऐसे अभी तो मैं लेफ्ट की तरफ दिखा रहा हूं, अगर करंट लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी। अगर करंट राइट की तरफ आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो राइट की तरफ मुड़ जाएगी। तो इससे हमें करंट की वैल्यू भी पता लग पाएगी और करंट वायर में किस तरफ फ्लो कर रहा है वो भी पता लग पाएगा, ठीक है भाई। तो हमें करंट की वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। हम करंट को डिटेक्ट कर रहे हैं मेजरिंग के साथ साथ, बहुत छोटे छोटे करंट को, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात गैल्वेनोमीटर की। तीसरी बात क्या बताई मैंने, कि जब मैक्सिमम करंट दोगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाएगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना भाई। तो वो करंट जो नीडल को फुल्ली डिफ्लेक्ट कर दे ताकि हम मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू नाप पाए, उस करंट को कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आईजी से डिनोट करते हैं, है ना। चौथी बात क्या है हमारी, चौथी बात यह है कि गैल्वेनोमीटर बना होता है अंदर ही अंदर वायर्स से, वायर्स की होती है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसको हम डिनोट करते हैं आरजी से या फिर जी से, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर आता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, पांचवी चीज है ये, कि भैया अगर हमने गैल्वेनोमीटर को करंट दिया हल्का सा भी और वो बौखला गया, उसकी जो सुई है, नीडल है, पॉइंटर है, वो बहुत ही ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, तो उसका मतलब करंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हल्का सा करंट देने पे भाई ये भाग रहा है, ठीक है ना, इसकी जो सुई है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, ऐसे से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला है थीटा अपॉन आई, और इसी के रेसिप्रोकल को फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। ये हो गई छठी चीज। और सातवीं चीज क्या है भाई, सातवां पॉइंट है कि गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से सर्किट में बनाया जाता है। ओके, तो ये हो गया सब कुछ गैल्वेनोमीटर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हमें आगे क्या पढ़ना है, वो चीज पढ़नी है जो जेईई मेंस में और एडवांस में भरकर आती है, ठीक है भाई, तो बहुत ज्यादा वेटेज है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करना है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाए, वो सीखना है, ठीक है। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भैया एमीटर होता क्या है। ओके, तो बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज इसकी ये है कि हम पहले एमीटर के बारे में सीखेंगे कि भैया एमीटर क्या होता है। तो एमीटर क्या होता है, ये इसमें भी मीटर आ रहा है, ये भी एक मेजरिंग डिवाइस है, तो ये क्या मेजर करता है। ओके, तो ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स। ओके, मतलब करंट या तो एम्पियर में होगा या किलो एम्पियर में होगा, है ना। तो ये वाले करंट्स जो होते हैं, ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट्स, ओके, ये मेजर करता है हमारा एमीटर। ओके, डिवाइस दैट मेजर्स लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज एमीटर। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनो, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सर्किट रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, इसका जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, सर्किट में भैया इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, तो सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट में ऐसे ए लिख देते हैं, तो इसका मतलब सर्किट में एमीटर जुड़ा हुआ है। ओके, ये चीज हो गई। अब हमारे एमीटर जो होते हैं वो होते हैं भाई दो टाइप के, एक होता है आइडियल एमीटर और एक होता है नॉन आइडियल एमीटर। ओके,
तो बहुत ध्यान से सुनो। नाउ मान लो कि ये है रजिस्टर, ओके, और ये रेजिस्टेंस जो है ये 2 ओम्स है, ये हो गया 10 वोल्ट, और ये हो गया 0.5 ओम्स का रेजिस्टेंस, ऐसे। तो अभी अगर मैं तुम्हें सर्किट दिखा दूं, ऐसा सर्किट हमने दिखा दिया, ओके, सर्किट हमने देख लिया। अभी मेरे को सबके सब बताओ फटाफट कमेंट कर कर कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। फटाफट ये मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा थ्योरेटिकली, जल्दी। हाँ तो भाई इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, फिर ऐसे करंट फ्लो करेगा इसमें। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें यहां पर, थ्योरेटिकली जो हमने पढ़ा है कि जो करंट फ्लो करेगा इसमें वो ई नेट, नेट ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब यह नेट ईएमएफ जो है भैया वो है 10 वोल्ट, और जो आर इक्विवेलेंट है वो इन दोनों रजिस्टर्स का सम है, क्योंकि दोनों से सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों सीरीज में होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब भैया डिवाइड करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि 4 एम्पियर वाला जो करंट है इसमें इतना करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकली है। अब अगर लैब में जाओगे तो लैब में अगर मैं तुम्हें वो दे दूं, बैटरी दे दूं और रजिस्टर दे दूं और वायर्स दे दूं, तब तुम्हें दिखेगा थोड़ी ना 4 एम्पियर करंट जाता हुआ, है ना भाई। ये तो हमने थ्योरेटिकली निकाल लिया क्योंकि हमें नॉलेज है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तब तो तुम्हें ये करंट मेजर करना पड़ेगा ना भाई। ये करंट क्या करना पड़ेगा, मेजर। तुम्हें वायर्स में करंट दिखाई थोड़ी ना देगा, है ना भाई। हमें ये करंट मेजर करना पड़ेगा। ओके, टू मेजर दिस करंट हम लगाएंगे एमीटर। ओके, टू मेजर दिस करंट हम लगाएंगे एमीटर। टू मेजर दिस करंट, इस करंट को मेजर करने के लिए वी यूज एमीटर। तो हमने क्या किया भैया, हमने एमीटर लगा दिया साथ में इसके। तो ये हमारा हो गया भाई कितना, ये हो गया 2 ओम्स। ओके, ये हो गया एमीटर, ये हो गई बैटरी 10 वोल्ट्स की, ये हो गया 0.5 ओम्स। ओके, ऐसे ये आ गया। ओके, अब होता क्या है भाई, ये जो एमीटर है ये भी तो वायर का बना होता है। ये जो एमीटर है ये भी तो कुछ ना कुछ तारों का बना होगा, वायर्स का बना होगा। तो ये एमीटर की भी कुछ ना कुछ एक्चुअली में रेजिस्टेंस होती है। ओके, तो ये एमीटर जो है इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि ये एमीटर भी तो हम वायर्स से बनाएंगे और वायर्स की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होती है ना भाई। तो ये एमीटर जो है इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, और भाई ये कितनी होगी, ये लेटेस्ट से 2.5 ओम्स है। इसकी जो रेजिस्टेंस है एमीटर की वो कितनी है, 2.5 ओम्स। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला कि भैया 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, 0.5 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया। और फिर तुमने अपने भैया दोस्त से बात करी और तुमने बोला कि यार इन सब के हिसाब से 4 एम्पियर करंट जाना चाहिए। दोस्त कह रहा है कि नहीं जाएगा इतना करंट। तुम बोल रहे हो कि भैया इतना ही करंट जाएगा, हम पढ़ के आए हैं। दोस्त कह रहा है अच्छा तो मेरे को दिखा। तो तुमने क्या किया भैया, उसको लैब में ले गए और लैब में जाके तुमने एमीटर लगा दिया। ठीक है ना, कि देख भैया ये एमीटर जो है अब 4 एम्पियर करंट जो है मेजर करेगा, है ना, और तुमको मैं दिखाऊंगा कि ये 4 एम्पियर करंट मेजर करेगा। तुमने ऐसा दोस्त को बोला। दोस्त कह रहा है अच्छा जी दिखाओ। ओके, और तुमने क्या बना, ये सर्किट बना दिया भाई। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि एमीटर भी वायर्स का बना होता है और वायर्स की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो इस एमीटर की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। अब जब तुम इसमें करंट निकाल रहे हो, इसमें जो आई आया, आई डैश, वो आया 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज 5 ओम्स। तो करंट आया 2 एम्पियर। इस एमीटर ने हमें शो किया 2 एम्पियर करंट। ठीक है भाई, और तुम्हारा दोस्त हंसने लग गया और बोला देखा मैंने कहा था ना कि इसमें 4 एम्पियर करंट नहीं जाएगा। ठीक है,
और इसमें कितना दिखा रहा है वो करंट 2 एम्पियर। और तुम रह गए हैरान कि यार हमने तो 10 वोल्ट की बैटरी यूज करी यहां पर भी यहां पर भी, ठीक है। हमने 2 ओम का रजिस्टर यूज किया यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। हमने 0.5 ओम्स का रजिस्टर यूज किया यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। अरे कुछ बदला ही नहीं, इसमें 4 एम्पियर आना चाहिए और दिखा रहा है एमीटर 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि भाई साहब तुम्हें यह है नहीं पता कि ये जो एमीटर है इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तुम्हें यह तो ही नहीं पता कि ये एमीटर की भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। ओके, तो उस वजह से करंट क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो भैया एमीटर हम अगर सर्किट में लगाते हैं तो एमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से करंट जो हम मेजर करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते मेजर। क्यों? क्योंकि इसके रेजिस्टेंस की वजह से करंट हो जाता है चेंज। ओके, तो एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब करंट मेजर करने के लिए सर्किट में लगाते हैं तो जो करंट हम मेजर करना चाहते थे उतना करंट ये दिखाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके खुद के रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। बताओ। ओके, तो इसका मतलब हम क्या चाहेंगे? ओके, हम चाहते हैं कि जो आइडियल एमीटर है, हम चाहते हैं कि हम आइडियल एमीटर यूज करें। आइडियल एमीटर क्या होता है कि उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है ना भाई। हम तो यही चाहेंगे ना कि इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो, ताकि टोटल रेजिस्टेंस चेंज ना हो। पहले भी 2.5 था, अभी भी 2.5 ओम्स रहे, ताकि दोनों में करंट सेम आए। एमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से करंट हो गया चेंज। तो हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि एमीटर का रेजिस्टेंस हो ही ना, ताकि करंट चेंज हो ही ना। जिस करंट को मेजर करने के लिए हमने एमीटर लगाया वही करंट ये एमीटर मेजर करे, उसके लिए एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि एमीटर बनता है कुछ ना कुछ वायर से, उसकी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। ओके, तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ओके, ये कौन सा एमीटर है? ये नॉन आइडियल एमीटर है। ठीक है, ये चीज हो गई, ये नॉन आइडियल एमीटर हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि भैया आइडियल एमीटर होता है नहीं, है ना भाई, बिल्कुल आदर्श एमीटर है ये। आइडियल एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो ये तो इम्पॉसिबल है बनाना। तो हम क्या कोशिश करेंगे? हम कोशिश यही करेंगे कि ये जो एमीटर है इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम से कम हो। भाई 0 नहीं हो सकती तो कम से कम 0 के आसपास हो, बहुत कम हो रेजिस्टेंस, है ना, ताकि ये करंट को ज्यादा चेंज ना कर सके। ओके, सो वी ट्राई टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ओके, हम इसको अचीव नहीं कर सकते। आइडियल एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो ये हम नहीं बना सकते कभी भी। हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस 0 हो जाए, पर हम ये ऐसा एमीटर बना नहीं सकते, क्योंकि एमीटर बनाने में वायर्स का यूज होगा और वायर्स की कुछ छोटी मोटी तो रेजिस्टेंस होगी ही, है ना भाई। तो हम क्या चाहेंगे फिर? बेसिकली हम ये चाहेंगे कि भैया ये रेजिस्टेंस बना नहीं सकते, ऐसा रेजिस्टेंस का एमीटर बना नहीं सकते, तो कम से कम रेजिस्टेंस एमीटर की कम कर दी जाए, बहुत कम कर दी जाए। ओके, सो हम ट्राई करते हैं टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ओके, सो वी ट्राई टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस of emitter as much as possible। as much as possible। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस पूरे पेज में 2-3 चीजें जो सीखी, वो क्या क्या सीखी कि भैया एमीटर मेजर करता है करंट। ओके, एमीटर को डिनोट करते हैं गोला बना के ए लिख दो। ओके, अब ये जो एमीटर होता है ये करंट तो मेजर करता है, पर इसकी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। ओके, और जब करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाएंगे तो इसका मतलब हमने सर्किट में एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया, क्योंकि एमीटर की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है। और जैसे ही
जो करंट मेजर करने के लिए हमने एमीटर लगाया था, हमने नया रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो आर इक्विवेलेंट बदल गया, तो आई भी बदल गया। तो जो करंट हम मेजर करना चाहते थे वो करंट हम मेजर नहीं कर पा रहे, क्योंकि एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो हम चाहते तो ये है कि भैया एमीटर का जो करंट है, जो रेजिस्टेंस है एमीटर का, वो जीरो हो जाए, पर ये पॉसिबल भी नहीं है। तो अब हम ये चाहेंगे कि भैया जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम से कम हो जाए। ठीक है, तो ये पेज में हमने ये सीखा है। ओके, अब आते हैं नए कंसेप्ट पर। तो देखो भैया, अब कंसेप्ट क्या है हमारा, ध्यान से सुनना बहुत ही। अब हमारा कंसेप्ट क्या है? अब हमारा कंसेप्ट ये है कि ये दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, ये दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, ध्यान से देखना। एक रेजिस्टेंस है 3 ओम और एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। ठीक है, ये दो पैरेलल में मैंने रेजिस्टेंस लगाए हैं, एक 3 ओम का और एक 6 ओम का। ये 3 छोटा है सबसे, लेकिन इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट जो आएगा इनका, वो कितना आएगा भाई? आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अरे ये 2 ओम्स आ गया भाई। इसका मतलब जब दो रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में लगाते हैं, दो क्या, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जब तुम बहुत सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हो तो जो आर इक्विवेलेंट आता है वो इन सब में से जो सबसे कम होगा उससे भी छोटा आएगा, उससे भी छोटा। ठीक है ना? तो अगर तुम बहुत सारे रेजिस्टर्स लगा दो पैरेलल में, अगर रेजिस्टर्स लगा दो बहुत सारे पैरेलल में, तो उनका जो आर इक्विवेलेंट होगा सबसे छोटे वाले रेजिस्टर से भी कम होगा। ठीक है ना? तो ये हमारा कंसेप्ट है। द आर इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन पैरेलल विल हैव द वैल्यू लेसर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। ओके, तो यहां पे हमने क्या सीखा? वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, जो वैल्यू होती है आर इक्विवेलेंट की ऑफ ऑल रेजिस्टर्स connected in parallel, connected in parallel will be smaller than the smallest resistance of all resistors connected in parallel. ओके, ऑफ ऑल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। हम चाहते हैं भैया कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम हो। ठीक है भाई, हम चाहते हैं एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम हो जाए, और सबसे कम करने का तरीका क्या है कि हम बहुत सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दें। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे छोटी वाले रेजिस्टर से भी छोटा आएगा, है ना भाई? जो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है भाई? 3 ओम्स। आर इक्विवेलेंट उससे भी कम आएगा। ठीक है, यही चीज मैंने यहां लिखी है। क्लियर हो गई बात? ये तो ये हमारा कंसेप्ट है। नाउ अब सीखते हैं कन्वर्जन। अब हम सीखते हैं कि भैया कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्जन सीखते हैं अब हम गैल्वेनोमीटर का एमीटर में। ओके, नाउ अब हम सीखेंगे कन्वर्जन कि भैया हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने चाह रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अब हम कन्वर्ट करने जाएंगे इसको। अब हमें पता लग गया एमीटर क्या है। भैया एमीटर, गैल्वेनोमीटर जो है उसको हमें एमीटर बनाना है। तो एमीटर बनाने की कंडीशन क्या क्या है कि इट शुड मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, इट शुड मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। और दूसरी कंडीशन क्या है? रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। रेजिस्टेंस बहुत छोटी हो, इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत छोटी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमें। जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो दो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई करनी है। तो बहुत ध्यान से देखना।
कि भाई ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यह गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हो गई Rg। गैल्वेनोमीटर दिखाना तो चलो दिखा दो, इधर ऐसे हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं आई करंट मेजर करना, आई क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है करंट की, आई क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट, आई जो है वो लार्ज वैल्यू ऑफ करंट है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट कितना जाता है, IG, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो गैल्वेनोमीटर में से पास कर सकता है, जिसकी वैल्यू गैल्वेनोमीटर शो कर सकता है, वो होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG। ओके, तो हम चाहते हैं कि ये जो I है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, दैट कैन बी मेजर्ड बाय एमीटर, दैट कैन बी मेजर्ड बाय एमीटर। हम चाहते हैं कि हम जो एमीटर बना रहे हैं, हम जो एमीटर बना रहे हैं वो इतनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सके। ओके, ये आई मैक्स की जो भी वैल्यू होगी, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर, कुछ भी ले लो, 1000 एम्पियर ले लो, आई मैक्स की वैल्यू 1000 एम्पियर ले लो, तो हम 1000 एम्पियर चाहते हैं कि हम मेजर कर सके, है ना। अब ये जो 1000 एम्पियर जब गैल्वेनोमीटर से पास करोगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई तो पूरी डिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन वो मैक्सिमम करंट अपना दिखाएगी ना, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर जो भी होगा, ठीक है भाई, ये चीज है। तो 1000 एम्पियर तुम पास करोगे, गैल्वेनोमीटर तो ज्यादा छोटे छोटे करंट दिखाता है, या तो खराब हो जाएगा या गैल्वेनोमीटर, या हमें बहुत छोटी वैल्यू दिखाएगा इसकी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखो जरा, ये जो आई मैक्स है, अब हम इसमें एक रजिस्टर जोड़ देते हैं पैरेलल में, इस रजिस्टर का नाम होता है S, है ना, और इसका एक्चुअल में नाम हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। सर शंट क्यों बोला हमने, सर हमने शंट क्यों बोला, शंट क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि शंट का मतलब होता है पैरेलल, याद रख लो, ये शंट का मतलब होता है पैरेलल। तो जो रजिस्टर को हम पैरेलल में लगाते हैं डिवाइस के, हम बोलते हैं कि ये रजिस्टर एक शंट रजिस्टर है, क्योंकि पैरेलल में लगा दिया गया, शंट मतलब पैरेलल, ठीक है। तो हमने ये एक रजिस्टर लगा दिया शंट में, और ये शंट रजिस्टर की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, है ना, द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर शुड बी सच, है ना, ये शंट रजिस्टर की कुछ ऐसी वैल्यू होगी कि आई मैक्स में से IG करंट तो इसमें जाए, जो मैक्सिमम करंट इसमें जा सकता है गैल्वेनोमीटर में, वो गैल्वेनोमीटर से चले जाए, और बाकी करंट I माइनस IG वो शंट रजिस्टर में से जाए, ठीक है। S की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी कि आई मैक्स में से जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में जाना चाहिए उसमें वो चले जाए, और बाकी वैल्यू ऑफ करंट जो है I माइनस IG वो शंट रजिस्टर में से जाए। ओके, तो ये हमारा एमीटर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है भैया फिर, एमीटर, क्योंकि दो रजिस्टर्स किसमें है, पैरेलल में, इनका जो R इक्विवेलेंट आएगा, इनमें से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो चुकी है, एक तो काफी कम हो चुकी है ना, और इस पूरे को मैं एमीटर बोलूंगा, इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, एमीटर, बिल्कुल ठीक। ये क्या है हमारा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एमीटर बन गया। क्यों, क्योंकि अब हम गैल्वेनोमीटर में आई मैक्सिमम करंट दे पा रहे हैं, अंदर की बात किसी को पता ही नहीं है कि अंदर एमीटर के अंदर जाके क्या हो रहा है ना। हम तो ये देख रहे हैं कि भैया एमीटर में मैक्सिमम करंट जो वो नाप सकता है एमीटर, वो घुस गया। अब हमें क्या पता कि एमीटर के अंदर जाकर मैक्सिमम करंट IG वो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, बाकी करंट शंट में से जा रहा है ना भाई, ये चीजें हमारी एमीटर के अंदर हो रही हैं। ओके, तो ये हमारा एक एमीटर बन गया जिसमें मैक्सिमम करंट जा रहा है, और एमीटर हमें उसकी वैल्यू शो कर देगा, ठीक है ना, एमीटर हमें उसकी वैल्यू क्या कर देगा, शो कर देगा। उसमें से जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में जा सकता है वो चले जाएगा, बाकी बचा करंट जो है वो शंट में से चले जाएगा। ओके, ये चीज हमारे पास आ गई। अब सर ये शंट की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये भी निकालना है। तो भैया देखो सीधी सीधी बात है, बहुत सीधी सीधी बात है, IG इंटू RG, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो A और B के बीच में,
ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो आई जी करंट है ये आर जी से पास कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, वी ए बी कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी से बताओ, आई जी इंटू आर जी। ठीक है भाई, आई जी इंटू आर जी आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, आई माइनस आई जी इंटू एस, ये भी तो ए है और ये भी बी है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, दोनों पैरेलल में लगे हैं, दोनों का पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहां से एस की वैल्यू कितनी आ गई, आई जी इंटू आर जी होल डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ये हम शंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ऐसे कि अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये आई मैक्स लिख दो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो हम रजिस्टर, जो हम एमीटर से नापना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो हम मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कितना शंट लगाना पड़ेगा, कितना रजिस्टर हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू ऐसे निकलती है। ठीक है ना, और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, खुद से देखो भाई, खुद से देखो कितना सिंपल है ये, कि भैया दोनों के दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इनको इक्वेट करो, एस की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो रटना चाहते हो तो रट लो भैया, रिमेंबर करना चाहते हो तो कर लो, पर रटने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एमीटर बनाने के लिए, कि भैया अगर हमें एमीटर बनाना है, हमें अगर एमीटर बनाना है तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो वो हम उसमें से पास कर सकते हैं नापने के लिए, वो पास कर सके, है ना भाई। लेकिन जब हम आई मैक्स पार करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में से तो आई जी ही जा सकता है, इसका मतलब बाकी करंट के लिए कोई और रास्ता देना पड़ेगा। तो बाकी करंट के लिए हमने रास्ता दे दिया एस, और इससे एक फायदा और हो गया कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लग गए, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा, वो और कम हो गया, है ना भाई। तो रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, और वो हो गई। तो एक तीर से दो निशाने हो गए, है ना भाई। हमने जब शंट रेजिस्टेंस लगाया, हमने जब क्या लगा दिया भैया, शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, जब हमने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया तो उससे आई मैक्स दे भी पा रहे हैं हम इसको, ऊपर से रेजिस्टेंस भी छोटी हो जा रही है। ठीक है ना, तो कितना शंट लगाएं कि ये दोनों वैल्यूज हमारी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। क्लियर होगी बात सबको, ये आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। तो भैया अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो देखो भाई, ये जेई मेन का 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें दिया हुआ है कि ये गैल्वेनोमीटर है, ओके ठीक है भैया, एक गैल्वेनोमीटर है, मैं गैल्वेनोमीटर का गोला नहीं बना रहा, गैल्वेनोमीटर की खाली रेजिस्टेंस बना रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हो गई, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, मैं उसकी खाली रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। तो एक गैल्वेनोमीटर है जिसके कॉइल की रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये कितनी है भैया, 100 ओम्स। ओके, इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, जो नीडल है, जो पॉइंटर है, वो फुल्ली डिफ्लेक्ट हो जाता है। कितना करंट देने पे, 1 मिली एम्पियर देने पे। इसका मतलब जो हमारा IG है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वो 1 मिली एम्पियर है। जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से जा सकता है, जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर रीड कर सकता है, मेजर कर सकता है, वो 1 मिली एम्पियर है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कितनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, हमें क्या रेजिस्टेंस इसके पैरेलल जोड़ना पड़ेगा ताकि हम एमीटर में मैक्सिमम कितना करंट दे पाए, 10 एम्पियर का करंट हम दे पाए, 10 एम्पियर का करंट हम दे पाए। ठीक है भाई, तो हमें इसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है ताकि एमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या हो, मतलब एमीटर मैक्सिमम करंट कितना नाप पाए, 10 एम्पियर। ये उसकी रेंज हो गई, मैक्सिमम रेंज जो ये नाप सकता है करंट की, वो 10 एम्पियर नाप सकता है। तो हम सिंपल सी बात है भैया, एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे ऐसे, है ना। यहां पे हम कितना करंट देंगे मैक्सिमम, 10 एम्पियर। तो ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि 10 एम्पियर में से जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में जा सकता है, विच इज 1 मिली एम्पियर, वो यहां चले जाए, और बाकी बचा करंट जो कि 10 एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर है, वो शंट रेजिस्टेंस में से जाए, है ना भाई। तो हमें ये नापना है, एस निकालना है। तो एक ही फॉर्मूला है कि भैया दो पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो हम वो कर लेंगे। ठीक है भाई, तो सीधी सीधी बात है, 1 मिली एम्पियर इंटू 100, IG
इंटू आर जी शुड बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, तो आई जी कितना है, आई जी है 1 मिली एम्पियर यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर इंटू आर जी कितना है भाई 100 ओम्स इज इक्वल टू आई कितना है 10 एम्पियर माइनस आई जी 1 मिली एम्पियर है यानी कि 10 की पावर -3 इंटू एस। अब 10 में से माइनस कर रहे हो 10 की पावर -3, ये बहुत छोटा नहीं है, तो ये वैल्यू को मैं अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 ही लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकता हूं मैं इसको 10। ओके, तो एस कितना आ जाएगा यहां से 10 की पावर -3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये चीज कट गया, ये हो जाता है 10 की पावर -3 1/1000 और इंटू 10, ये भी चीज कट जाएगी तो 1/100 आ जाएगा विच इज 10 की पावर -2 या 0.01, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। बहुत सिंपल तरीके से निकल गया, सिंपल फॉर्मूला। ओके, तो हमें देखो इसकी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की कितनी है 100, शंट की रेजिस्टेंस कितनी है 10 की पावर -2 ओम, और जब मैं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लूंगा तो एमीटर की रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि इससे भी छोटी होगी। तो हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव था कि एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए वो अचीव हो रही है। और ये पूरा का पूरा जो है ये एमीटर है, एमीटर में मैं 10 एम्पियर करंट दे पा रहा हूं, है ना भाई। अब मैं जब 10 एम्पियर करंट दूंगा तो गैल्वेनोमीटर में से उसका मैक्सिमम करंट पास कर रहा है और बाकी बचा जो करंट है उसको हमने एक रास्ता भी प्रोवाइड कर दिया इसके थ्रू। तो ये एमीटर में हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जब सुई घूमेगी वो दिखाना तो चाहेगी 1 मिली एम्पियर पर वो दिखाएगी 10 एम्पियर। ओके, हम कुछ ऐसा कर देते हैं, वो हम सब सीखेंगे इंजीनियरिंग में कि हम क्या क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन बेसिकली। तो वो यहां नहीं सीख रहे। ओके, यहां पे बस हमें शंट रेजिस्टेंस निकालना है और वो हमने निकाल दिया। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है भाई, फटाफट कमेंट में लिख दो क्लियर सर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर हमें सर क्लियर हो गया है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। अब हमें गैल्वेनोमीटर को भाई वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले ये देख लेते हैं कि भैया वोल्ट मीटर होता क्या है। वोल्ट मीटर, अब इसमें भी भैया मीटर है तो ये भी एक मेजरिंग डिवाइस है, तो ये क्या मेजर कर रहा है अब वो देख लेते हैं, है ना। तो ये वो डिवाइस है दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट क्या होता है पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, डिवाइस दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ओके, ये वो वोल्ट मीटर है भाई, है ना। वोल्ट मीटर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। ठीक है, तो अब जरा इसको ना बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना जरा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि सर्किट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई। तो सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका, ये होता है कि हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं ऐसे, बिल्कुल ठीक, ये हो गया इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, देखो भाई छोटा सा एग्जाम्पल है, अब बहुत प्यारा एग्जाम्पल है कि ये हमारा 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है और ये है 0.5 ओम्स। ठीक है, अभी सबको पता है, ये पिछला वाला ही तो एग्जाम्पल है, अभी सबको पता है भाई कि यहाँ पे करंट कितना जाएगा, करंट जाएगा हमारा ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई नेट कितना है 10 है, आर इक्विवेलेंट 2.5 ओम्स है भाई, ये दोनों से सेम करंट जा रहा है, दोनों सीरीज में, दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ लिख दिया, ये कटा टड़ाक टड़ाक और 4 एम्पियर करंट आया।
अब जब 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो जब ये 4 एम्पियर 2 ओम से पास करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 8 वोल्ट्स का, I इंटू आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 ओम्स का है वो 8 वोल्ट्स का है, ऐसा हमें लगा, ऐसा हमें लग रहा है ना भाई, कि ये जो A है और ये जो B है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए VA माइनस VB, वो आना चाहिए I इंटू आर। I है 4, R है 2, यानी कि 8 वोल्ट्स। 8 वोल्ट्स आना चाहिए थियोरिटिकली। थियोरिटिकली तुमने अपने दोस्त को बोला कि भैया इसमें 8 वोल्ट आएगा, अब फिर वो फिर हंसना शुरू हो गया, कहता मैं नहीं मानता। ओके, और तुमने बोला अभी मैं दिखाता हूँ, चल लैब चल, और तुम लैब में गए, ठीक है, तो तुमने मेजर करने के लिए, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लगा दिया भैया, वोल्ट मीटर लगा दिया। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वी यूज वोल्ट मीटर, हमने वोल्ट मीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। अच्छा, तुम वोल्ट मीटर लगा दोगे, वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ऐसे। तो ये 2 ओम्स है, हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट से, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के हमें VA माइनस VB कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ पे ऐसे एक वोल्ट मीटर लगा दिया ऐसे। ये जो वोल्ट मीटर है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है। ये जो वोल्ट मीटर है जिन 2 पॉइंट से कनेक्टेड होगा, उन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेगा, है ना। ये टर्मिनल्स हो गए वोल्ट मीटर के, वोल्ट मीटर के ये टर्मिनल्स हो गए, है ना। वोल्ट मीटर से जो 2 तारें निकल रही हैं, जो 2 वायर्स निकल रही हैं, ये जिन 2 पॉइंट से कनेक्ट होंगी उनके पोटेंशियल्स का डिफरेंस निकालेंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे वापस हम सर्किट पूरा बना देते हैं भाई। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 वोल्ट्स, और ये हो गया है 0.5 ओम्स। ओके ओके, हाँ जी। तो अब भैया देखो यहाँ पे जरा, ये जो वोल्ट मीटर है ये भी किसी ना किसी वायर का तो बना ही हुआ है ना भाई, तो इसकी भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी ही, है ना। तो लेट अस से इसकी रेजिस्टेंस भी 2 ओम्स है। ऐसे वोल्ट मीटर को हम कहते हैं नॉन आइडियल वोल्ट मीटर, इसको हम कहते हैं भाई नॉन आइडियल वोल्ट मीटर। ओके, नॉन आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं इसको। तो अब देखो इस सर्किट को ना पहले जरा हल्का सा फुल्का सा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसको हल्का फुल्का सॉल्व करके देखो, इस सर्किट को चलो अगले पेज पे ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो नाउ बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया अपना 2 ओम्स, ये हो गया 10 वोल्ट्स, ये हो गया 0.5 ओम्स, ऐसे। और यहां पे हमने वोल्ट मीटर जोड़ा है जिसकी खुद की रेजिस्टेंस भी 2 ओम्स है। तो अगर मैं इन दोनों का R इक्विवेलेंट ले लूं 2 और 2 का, तो 1 ओम्स आ जाएगा ऐसे। ये हो गया 10 वोल्ट्स और ये हो गया अपना 0.5 ओम्स। क्लियर, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब बहुत ध्यान से देखो, इसमें जो I आएगा, अब I तो बदल ही गया क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस भी है ना। तो I कितना आ जाएगा भैया, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस विच इज 1.5। तो ये हो जाएगा 20/3 एम्पियर, ये हो जाएगा भाई 20/3 एम्पियर I। ओके, और जब ये 20/3 एम्पियर फ्लो कर रहा है ऐसे, तो जब यहाँ पे 20/3 एम्पियर फ्लो किया तो उसने देखा भैया दोनों बराबर के रेजिस्टेंस है, तो 20/3 में से आधा चला गया इधर विच इज 10/3 और आधा चला गया इधर विच इज 10/3 एम्पियर। तो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस है, उस वजह से R इक्विवेलेंट हो गया चेंज। अब जब R इक्विवेलेंट चेंज हुआ तो जो करंट फ्लो करना चाहिए था अब वो भी चेंज हो गया। और जब करंट चेंज हुआ इन दोनों में करंट बट भी गया,
वोल्ट मीटर ने करंट को ड्रॉ कर लिया, वोल्ट मीटर से करंट क्या कर रहा है भाई, पास कर रहा है, वोल्ट मीटर से करंट क्या कर रहा है भाई, पास कर रहा है। अब वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर जो है वो मेजर करता है इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना भाई। वोल्ट मीटर ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करेगा। तो अब यहां पे वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी, है ना भाई, यहां पे वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी, वोल्ट मीटर क्या वैल्यू रीड करेगा, वोल्ट मीटर हमें क्या वैल्यू बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस की, वी ए माइनस वी बी, वो क्या बताएगा, वो बताएगा आई इंटू आर। अब भैया आई कितना है, वो है 10/3, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आई जो जा रहा है यहां से 10/3, ऊपर से भी 10/3 जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितनी है भैया 2 ohms, तो आई इंटू आर वी ए माइनस वी बी आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 20/3 वोल्ट्स। मतलब कि मेजर जो हम करना चाहते थे वो 8 वोल्ट मेजर करना चाहते थे। तुमने अपने दोस्त को क्या बोला था कि भैया थियोरेटिकली 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, उसने बोला मैं विश्वास नहीं कर रहा, तुमने बोला चल लैब में, वो लैब में गए, लैब में तुमने 2 वोल्ट ये 2 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लगा दिया वोल्ट मीटर, और जैसे ही तुमने वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर की खुद की कुछ रेजिस्टेंस है, उस वजह से क्या हुआ, तूफान आ गया, उस वजह से आर इक्वलेंट चेंज हुआ, आई चेंज हुआ, पोटेंशियल जो नापने गए थे मेजर करने गए थे उसके जगह कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब तुम्हारा दोस्त तुम पे हंस रहा है, ठीक है भाई। तो सीधी सीधी बात है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करना चाह रहे थे वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमें वोल्ट मीटर के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, हमें वोल्ट मीटर के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या क्या चाहते हैं वोल्ट मीटर से, ओके। आइडियल वोल्ट मीटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वोल्ट मीटर जो है सबसे बढ़िया वोल्ट मीटर, वो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए हम वो देखते हैं। तो देखो भाई ये है 2 ohms, ये है 0.5 ohms, और ये है भाई 10 वोल्ट्स, बिल्कुल ठीक। हम चाहते हैं कि बैटरी से जो करंट जाए वो 2 ओम से पास करे और 0.5 ओम से पास करे, ताकि आई कितना आ जाए 10 अपॉन, इन्हीं दोनों से अगर पास करेगा तो आर इक्विवेलेंट 2.5 आएगा, और आई 4 एम्पियर आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 8 आ जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि बैटरी जो करंट घुमा रही है सर्किट में वो इन्हीं दोनों रजिस्टर से पास करे, ताकि आर इक्विवेलेंट में यही दोनों रजिस्टर्स आए सीरीज में, ओके। पर अब हमने क्या लगा दिया बीच में भैया, वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस में कर देता हूं इनफाइनाइट, अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस में कर देता हूं इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, अरे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, तो करंट ऊपर से पास नहीं करेगा। करंट हमेशा कहां से फ्लो करता है भाई, लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ से। भैया जहां रुकावट ही नहीं है तुम वहीं जाओगे ना, वो बेवकूफ ही होगा जो रुकावट के रास्ते में चले जाएगा। जहां रुकावट बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर उसी रास्ते में चले गए तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो भाई, है ना। तो ये जो आई है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले पाथ से नहीं जाएगा, इसीलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हो, इनफाइनाइट हो, ताकि इसमें से करंट नहीं जा पाए, ओके। हम चाहते हैं कि इसमें से करंट, वोल्ट मीटर में से करंट नहीं जा पाए, तो जितना भी करंट जाएगा वो 2 ओम से और 0.5 ओम से ही जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आर इक्वलेंट में 2.5 आएगा, आई में 4 एम्पियर आएगा, और वो 4 एम्पियर 2 से पास करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आएगा, और ये वोल्ट मीटर वो मेजर कर लेगा, ठीक है ना भाई। वो बहुत सीधी सीधी बात है। तो हम चाहते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए,
रेजिस्टेंस शुड टेंड्स टू इंफिनिटी, या फिर उसमें से जो करंट है वो बहुत छोटा हो जाए, है ना भाई, जो करंट है वोल्ट मीटर का वो क्या हो जाए, काफी छोटा हो जाए, टेंस टू जीरो। वोल्ट मीटर में से करंट पास नहीं करना चाहिए ना बस, क्योंकि देखो वोल्ट मीटर में से करंट पास कर रहा था तो ये रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा ना, फिर इक्विवेलेंट में ये रेजिस्टेंस भी काउंट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से करंट जा रहा है ना। तो अगर हमें वोल्ट मीटर से करंट पास नहीं करवाना तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत इनफाइनाइट कर दो, और अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर दोगे वोल्ट मीटर की तो उसमें से जो करंट जाएगा बहुत तुच्छु सा जाएगा, बहुत छोटा छोटा जाएगा, है ना भाई। तो बहुत छोटा करंट जा रहा है, टेंस टू जीरो। ओके, तो ये कंडीशन है हमारी आइडियल वोल्ट मीटर की, आइडियल वोल्ट मीटर की। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लाओगे कहां से, पहले ये बताओ। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम अचीव नहीं कर सकते, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस एज हाई एज पॉसिबल हो जाए, ठीक है ना। सो वी ट्राई टू अचीव, हम चाहते हैं, वी ट्राई टू अचीव दैट resistance of voltmeter should be as high as possible, should be as high as possible, and current through voltmeter, voltmeter से जो करंट है should be as low as possible, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, बहुत छोटा होना चाहिए करंट वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो अब हमें इतनी कहानी का निचोड़ वो यही है कि जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और अगर वोल्ट मीटर बहुत बढ़िया चाहते हो कि वोल्ट मीटर अच्छे से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, है ना, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए तुमने वोल्ट मीटर लगाया है, अगर चाहते हो वही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत हाई, और उसमें से जो करंट पास करना चाहिए वो होना चाहिए जीरो के बराबर, ठीक है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा होना चाहिए, रेजिस्टेंस बहुत हाई होनी चाहिए, ये चीज है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन देखो भैया, अब तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ओके, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, अब हमें यह देखना है। तो बहुत सिंपल सा है कि भैया ये गैल्वेनोमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर की उच्ची सी रेजिस्टेंट है, बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है ये, है ना। अब पहली बात तो ये है कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जाता है, पहले तुम ये बताओ, बहुत ज्यादा करंट जाता है या बहुत ही छोटा सा करंट जाता है, ये बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ भैया, कमेंट में लिख के बताओ फटाफट। द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, फटाफट बताओ। यस, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई कि बहुत छोटा होता है ना। करंट थ्रू वोल्ट मीटर, हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर से करंट बहुत छोटा पास करे, और गैल्वेनोमीटर से करंट बहुत छोटा पास करता है भाई, ठीक है। तो करंट थ्रू वोल्ट मीटर शुड बी वेरी स्मॉल, शुड बी वेरी स्मॉल। तो वोल्ट मीटर का जो करंट है भैया, गैल्वेनोमीटर से करंट बहुत छोटा पास करता है, ये रहा आई जी, बहुत छोटा है, और वोल्ट मीटर से छोटा करंट पास करना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, पर रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। रेजिस्टेंस जो है ऑफ वोल्ट मीटर
शुड बी वेरी 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 हाई। अब बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और ये जो रेजिस्टेंस है आरजी, ये है बहुत छोटी, अरे बहुत छोटी है ये आरजी, बहुत छोटा है ना। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, रेजिस्टेंस ज्यादा करने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर देंगे। जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हो तो रेजिस्टेंस हो जाती है ऐड, है ना भाई। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमने आर एक्सटर्नल लगाया जो कि बहुत हाई होना चाहिए, वेरी हाई, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जो हमारा सेटअप बना ये वाला, इसको हम कहते हैं पूरे को वोल्ट मीटर। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर ऐसे। अब इसमें से जा रहा है करंट बहुत छोटा, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है इन दोनों का सीरीज आर जी प्लस आर एक्सटर्नल, जो कि बहुत ही हाई है ऐसे। तो छोटा सा करंट जा रहा है, स्मॉल करंट, और रेजिस्टेंस है बहुत हाई। अरे आ गई बात समझ में। और बहुत छोटा करंट है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, हमने गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दी, बहुत हाई रेजिस्टेंस, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया। अरे बहुत सिंपल सिंपल बात है ये। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हमने वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो उसके सीरीज में आर एक्सटर्नल जोड़ दिया। ठीक है भाई, आर एक्सटर्नल जोड़ दिया हमने, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गई और हमारा वोल्ट मीटर जो है वो बन गया। तो अब इसकी रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, है ना भाई। तो वोल्ट मीटर, ये V क्या है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर कैन मेजर, वोल्ट मीटर कैन मेजर। तो भैया कितना वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ये, जल्दी से बताओ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है, आर जी प्लस आर एक्सटर्नल। ओके, तो ये हमारा रिलेशन हो गया जो हमें करना है फॉलो। एक ही इक्वेशन है वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करने की, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने की एक ही इक्वेशन है कि अगर हमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा, ये उनका रिलेशन आ गया। ठीक है भाई, तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर में रेजिस्टेंस लगाते थे पैरेलल में, शंट में, उसका भी एक ही फॉर्मूला था। और गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, ठीक है, और कितना लगाना है उसका भी यही फॉर्मूला है एक। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं और इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, अब क्वेश्चन देखो, 2017 में ये वाला क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर बहुत छोटा करंट है, इस पास्ड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, जब हम उसको गैल्वेनोमीटर से पास कर रहे हैं तो उसकी कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है भैया, 15 ओम्स। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दे रखी है 15 ओम। इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब 5 मिली एम्पियर करंट हमने गैल्वेनोमीटर में से पास किया तो उसकी सुई जो है वो पूरी की पूरी घूम गई, फुल्ली डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब हमें IG दे रखा है, IG कितना दे रखा है हमें, 5 मिली एम्पियर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 इंटू 10 की पावर -3। RG हमें दे रखा है, RG कितना है भाई, 15 ओम्स। ओके, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कितनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाए ताकि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सके, ताकि वो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी नाप सके, 10 वोल्ट्स। ओके, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी कि ये V जो मैक्सिमम नाप सकता है इज इक्वल टू IG इंटू RG प्लस R एक्सटर्नल। अरे यही फॉर्मूला तो पढ़ा है अभी। तो V कितना है भाई, ये है 10 वोल्ट्स जो मैक्सिमम नाप सकता है। IG कितना है, 5/1000। RG कितना है, RG है 15 ओम्स। और R एक्सटर्नल हमें निकालना है,
तो ये 1000, ये यहाँ पे हम इसको 2 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2000। तो भैया 2000 इज इक्वल टू 15 प्लस आर एक्सटर्नल। तो ये आर एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1985। ठीक है, 1985 ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, कटैक से आंसर आएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, अगर हल्की सी प्रैक्टिस कर लो तो। ठीक है, तो ये है हमारा भैया 2017 का क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, बहुत सिंपल है। ओके, आगे देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें बहुत ध्यान से देखो। इसने लिखा हुआ है कि भैया एक गैल्वेनोमीटर है, चलो ओके। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है भैया, 20 ओम्स। तो इसका मतलब आरजी दे दिया है 20 ओम्स। ओके, और कितने डिविजन्स हैं भाई, 30 डिविजन्स हैं गैल्वेनोमीटर में, 30 डिविजन्स हैं। ऑन बोथ साइड हैज अ फिगर मेरिट ऑफ दिस, इतना है इसका फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट एम्पियर पर डिवीजन। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट इसका ये है, एम्पियर पर डिवीजन, आई बाय थीटा, यही तो निकाला था हमने। ठीक है, यही पढ़ाया था हमने, आई बाय थीटा होता है। द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट वोल्ट मीटर इतना वोल्टेज मैक्सिमम नाप सके 15 वोल्ट्स का। ठीक है, तो पहले आईजी तो निकाल लें, आईजी निकालना है। तो आईजी के लिए देखो भैया क्या लिखा हुआ है, अब बहुत सिंपल सा है, बहुत ध्यान से देखना जरा, बहुत सिंपल सा है। ये 0 है, ये हो गया डिवीजन 1, ये हो गया डिवीजन 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ऐसे करते 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 ये 30 डिविजन्स हो गए एक साइड पे, और ऐसे करते करते दूसरे साइड भी 30 डिविजन्स हो गए, टोटल 30 डिविजन्स। ओके, ये हो गया। इसने क्या बोला, इसने ये बोला है कि अगर मेरे को सुई जो नीडल है उसको एक डिवीजन घुमाना है, पर डिवीजन, पर डिवीजन मतलब 1 डिवीजन, पर मतलब 1। अगर एक डिवीजन से, अगर हमारी जो नीडल है वो यहां पर है, और तुम्हें नीडल को अगर एक डिवीजन और घुमाना है, ये 1 डिवीजन घुमाना है, अगर एक डिवीजन घुमाना है, अगर नीडल को एक डिवीजन से डिफ्लेक्ट करना है तो कितना करंट देंगे, 5 मिली एम्पियर, है ना भाई। तो करंट रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट नीडल यानी कि पॉइंटर बाय 1 डिवीजन, एक डिवीजन से हमें नीडल को डिफ्लेक्ट करना है एक डिवीजन से, तो कितना करंट देना पड़ेगा भाई, वो है हमारा 5/1000 एम्पियर। तो अगर मेरे को नीडल को फुल्ली डिफ्लेक्ट करना है 30 डिवीजन्स, 30 डिवीजन्स फुल्ली डिफ्लेक्ट करना है, पूरा का पूरा फुल्ली डिफ्लेक्ट कर देना है 30 डिवीजन से, है ना भाई। तो करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पूरा डिफ्लेक्ट करने के लिए, यानी कि आईजी बता रहा हूं अब मैं यहां पर, कितना करंट देना पड़ेगा ताकि ये पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए 30 डिवीजन से। एक डिवीजन के लिए इतना करंट देना है, तो भैया 30 के लिए कितना करना पड़ेगा, 30 डिवीजन के लिए कितना करना पड़ेगा, क्या करेंगे इसमें 30 मल्टीप्लाई कर देंगे यार, और कुछ बचा ही नहीं है। इतना एम्पियर आ गया, ये अपना आईजी हो गया। अब लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, बहुत सिंपल है कि V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर एक्सटर्नल। तो यहां से आर एक्सटर्नल देखो, VG को IG से डिवाइड करोगे तो RG प्लस आर एक्सटर्नल आ जाएगा, उसमें फिर RG माइनस कर देना, आर एक्सटर्नल आ जाएगा। तो आर एक्सटर्नल कितना हो जाएगा यहां से, V/IG माइनस आर एक्सटर्नल। और अब अपना V कितना है भाई, V है 15 वोल्ट, V जो है वो है 15, ये जो V है भैया 15 लिख दिया। IG कितना है 15/100, तो 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आर एक्सटर्नल। अच्छा, ये माइनस आर एक्सटर्नल नहीं होता, ये माइनस आर जी होता है। हाँ जी, माइनस आर जी, तो इसमें आर जी माइनस कर देंगे, विच इज 20
तो 100 में से 20 गए, ये भैया 80 ओम्स आ गया। तो आर एक्सटर्नल हमें जो चाहिए वो 80 ओम्स चाहिए, विच इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट देख के तो कुछ लोग डर ही जाते हैं। अरे भाई समझो, मतलब समझो। ठीक है, एम्पियर पर डिवीजन का मतलब क्या है, कितना करंट दे पर डिवीजन, एक डिवीजन से नीडल को घुमाने के लिए कितना करंट दे, तो इतना। तो भैया 30 डिवीजन से घुमाना है तो कितना देना पड़ेगा, इंटू 30 कर दो, खत्म काम। ठीक है, आईजी आ जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, ये आया हुआ है 2014 यानी कि 2014 के एडवांस के पेपर 1 में। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और है बहुत सिंपल। ठीक है ना, आराम से मार्क्स आ सकते हैं इसमें। देखो भाई क्या दे रखा है इसमें, ध्यान से देखना अब अच्छे से इसको। ओके भाई, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो जरा। अ गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद दिस करंट, आईजी दे दिया। आईजी लिख लेते हैं पहले। आईजी कितना है भाई, वो है 6/1000 एम्पियर, ये लिख दिया। करंट, ठीक है ना, ये करंट है, इतने एम्पियर करंट दे रहा है। बाय कनेक्टिंग इट टू ए 4990 resistance, it can be converted to voltmeter of a range 0 to 30 volts। तो पहले वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया गया है। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आर एक्सटर्नल कितना लगाया तुमने, वो लगाया 4990 ओम्स। ओके, अभी आर जी नहीं पता, वी मैक्स कितना नाप सकता है, ये कितना मैक्सिमम वोल्टेज नाप रहा है भाई, ये नाप रहा है 30 वोल्ट्स। फॉर्मूला लगा देंगे, तो V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर एक्सटर्नल। क्या क्या पता है हमें, हमें V पता है, आई जी पता है, आर एक्सटर्नल पता है, आर जी निकल के आएगा ना इससे। ठीक है, तो आर जी निकालो इससे, तो ये है 30, ये है 6/1000, ये हो गया आर जी, प्लस ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 4990। तो देखो ये काट देगा 5, और ये 1000 आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू आर जी प्लस 4990। तो यहां से जो आर जी है वो आ गया 10 ओम्स, तो हमारे पास आर जी की वैल्यू आ गई 10 ओम्स। ठीक है, तो हमारे पहले दो लाइन से आर जी निकालने का हिंट दे रखा है, तो आर जी निकाल लिया 10 ओम्स। अब इसने बोला है कि अगर मैंने इतनी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दी, इफ कनेक्टेड टू इतनी रेजिस्टेंस, इट बिकम्स ए मीटर ऑफ 1.5 एम्पियर रेंज। ठीक है भाई, तो अब हम बात कर रहे हैं एमीटर का। तो भैया एमीटर में ऊपर होता है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी, जो दे रखी है अपने को कि वो भैया 10 ओम्स है, और नीचे होता है शंट रेजिस्टेंस, और वो वैल्यू दे रखी है हमें ट्वाइस ऑफ n अपॉन 249, और हमें n की वैल्यू पता लगानी है। हमने मैक्सिमम करंट कितना दिया, 1.5 एम्पियर, उसमें से 1.5 एम्पियर में से गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा वो तो IG जाएगा, और बाकी बचा करंट जो जाएगा I माइनस आई जी, वो S में से जाएगा। बाकी ये दोनों पैरेलल में है तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, यही तो लिखा था हमने। ठीक है, तो आई जी कितना है, 6/1000, 6/1000। आर जी कितना है 10, आई कितना है 1.5 एम्पियर, यानी कि 1500, 1.5 ही लिख देते हैं, माइनस आई जी कितना है 6/1000 इंटू एस। ओके, और एस बी कितना है, एस बी ज्यादा मुश्किल नहीं है भैया, एस बी तो कितना दे रखा है 2n/249।
इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर कर n निकालना है बस। तो ये n कितना होगा यहां से सॉल्व करके, ये आ जाएगा 5। ओके, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो सॉल्व करिएगा n की वैल्यू 5 आ जाएगी। इतना सिंपल ये आंसर है और इतना सिंपल ये क्वेश्चन भी है और IIT JEE का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, ये मेंस का क्वेश्चन आ गया। अब इसको देख के तो आधे बच्चे डर गए थे 2019 में। ठीक है, तो 2019 में ये क्वेश्चन आया था और इसको देख के आधे लोग डर गए थे। ठीक है भाई, तो डरना नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट के है। ठीक है, डर के आगे जीत है। देखो भैया, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर है, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर, और उनकी रेजिस्टेंस कितनी है भाई 100 ओम्स। तो हर गैल्वेनोमीटर की जो खुद की रेजिस्टेंस है वो 100 ओम्स है। अब बात समझ में आई? ठीक है, 100 ओम्स है। उसमें कितने डिविजन्स हैं गैल्वेनोमीटर में? टोटल कितने डिविजन्स हैं? 50 डिविजन्स। चलो, ये 50 डिविजन्स भी दे रखे हैं, जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन में 30 थे, यहां पर 50 हैं। अब इसने सेंसिटिविटी क्या दे रखी है? सेंसिटिविटी इसने दे रखी है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। मतलब एक डिवीजन से नीडल को घुमाने के लिए, एक डिवीजन से नीडल को घुमाने के लिए हमें कितना करंट देना पड़ेगा भाई? 20 माइक्रो एम्पियर। 20 माइक्रो एम्पियर करंट दोगे तो करंट एक नीडल एक डिवीजन से घूमेगी, है ना भाई? तो यहां पे लिख देते हैं, जगह तो है नहीं यहां पे, है ना भाई? तो करंट फॉर 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन, अगर हमें एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन चाहिए तो उसके लिए कितना करंट है? 20 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो हमें कितना करंट चाहिए और 50 डिविजन्स डिफ्लेक्शन, ताकि जो डिफ्लेक्शन हुए 50 डिवीजन के बराबर हुए। हमें कितना करंट चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 10 की पावर -6, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर। और ये हमारा IGB हो गया भैया, पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट कर दिया 50 डिवीजन से, है ना? तो 50 डिवीजन से पूरा डिफ्लेक्ट मारेंगे तो कितना करंट चाहिए होगा? जो एक डिवीजन के लिए चाहिए उतना करंट इंटू 50, जो कि 1 मिली एम्पियर आ गया। IG आ गया अपने पास। ओके, तो IG भी आ गया अपने पास भैया। ठीक है, IG आ चुका अपने पास। तो हमारे पास अब IG भी आ चुका है कि IG कितना है हमारा? वो है 10 की पावर -3 एम्पियर। ओके, अब इसने बोला है इट इज टू बी कन्वर्टेड टू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो हमें इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर जो है एक तो 2 वोल्ट का है। अगर R1 लगाओगे 100 के साथ R1 सीरीज में लगाओगे तो 2 वोल्ट नापेगा। अगर 100 के साथ R1 और R2 लगा दोगे तो 10 वोल्ट नापेगा। अगर 100 के साथ R1 R2 R3 तीनों सीरीज में लगा दोगे तो टोटल 20 वोल्ट नापेगा। तो R1 R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। R1 R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। 2 10 20 दे रखा है ना भाई? तो देखो, बहुत सिंपल है। ये रहा IG, ये रहा गैल्वेनोमीटर का 100 ओम्स, और ये रहा R1। ठीक है, और ये रहा 2 वोल्ट। हाँ, तो अब ध्यान से सुनना। ओके, क्या सुनना है कि भैया ये जो IG है, ये जो IG है, ये जब इन दोनों से पास करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का कितना आ रहा है भैया? इन दोनों का आ रहा है 2 वोल्ट्स। ओके, तो IG इंटू 100 प्लस R1 शुड बी इक्वल टू 2 वोल्ट्स। अब IG कितना है? वो है 10 की पावर -3, यानी कि 1/1000। 100 प्लस R1 इक्वल टू 2, तो 100 प्लस R1 इक्वल टू 2000। तो R1 इज इक्वल टू 1900 ओम्स। तो R1 जो है भाई
वो 1900 ओम्स है। R1 जो है वो 1900 ओम्स है, ये हमारा आ गया। तो R1 हमारा 1900 ओम्स है, यहां दिया हुआ है, और R1 1900 ओम्स है, यहां भी दिया हुआ है। इसमें दे रखा है 2000, तो ये ऑप्शन ही गलत, और इसमें दे रखा है ये, तो ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, तो ये हमारी पहली चीज हो गई। अब R2 की वैल्यू यहाँ पे 8000 दे रखी है, वहां पे 1900 दे रखी है, तो R2 की वैल्यू निकालते हैं। तो R1 और R2 और 100 अगर सीरीज में हो तीनों, तो ये कितना आ रहा है भैया पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट्स का। ठीक है भाई, ये चीज है 10 वोल्ट्स का आ रहा है। तो अब हम यहां पे देखेंगे, नाउ 100 ओम्स है यहां पर गैल्वेनोमीटर का, यहां पे R1 जो है वो 1900 है, निकाल लिया, और यहां पे जो R2 है ये निकालना है। करंट जा रहा है तीनों से IG, और पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 20 वोल्ट्स या 10 वोल्ट्स। हाँ 10 वोल्ट्स आ रहा है ना, 10 वोल्ट्स आ रहा है। ठीक है भाई, देख लो ना, हाँ ये 10 वोल्ट्स ही आ रहा है, तो देखो जरा। अब 10 वोल्ट्स किसके बराबर है? IG इंटू इन दोनों का सम जो कि 2000 ही था, प्लस R2। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखो भाई, IG कितना है? IG है 1 मिली एम्पियर, यानी कि 1/1000। तो 1/1000 आएगा, वो 1000 को इधर लेके जाओगे तो भैया 10,000 आ जाएगा, इक्वल टू 2000 प्लस R2। तो R2 कितना आ जाएगा? 10,000 में से 2000 गए, वो आ जाएगा 8000 ओम। ऐसे तो थोड़ा सा इसको महंगा क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि 2 बार वोल्ट मीटर हमसे क्या करवा दिया? सॉल्व करवा दिया, है ना। लेकिन देखो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाई, वोल्ट मीटर की वैल्यू हमसे 2 बार निकलवाई, R एक्सटर्नल की वैल्यू। ठीक है भाई, तो 8000 यहां पर आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, यही हमारा सही ऑप्शन है। इस तरीके से भैया फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है, जो पिछले एडवांस से भी ज्यादा टफ है। ठीक है, वहां तो सिंपल से ही पूछा गया था, यहाँ पे इस तरीके से दे दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ माय गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2016 का जेईई एडवांस का पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बताया था ये बहुत आता है, ये कंसेप्ट जो है ये बहुत आता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो इधर, कंसिडर दो गैल्वेनोमीटर है, दो दो। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब दोनों का RG सेम है, दोनों का IG भी सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल है, तो RG एंड IG अरे बोथ सेम है, बोथ आर सेम। ओके, दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, अलग से दो रजिस्टर्स भी हैं। ठीक है, जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है? R। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर की RG, इसको C की जगह G लिख देते हैं, वो R/2 से कम है। ओके, हाँ जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनी वन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज ट्रू। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन का एमीटर और वोल्ट मीटर में, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो, लेकिन है सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। इसने लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज है, अब हमें दो गैल्वेनोमीटर हैं और दो रेजिस्टेंस हैं, उनसे वोल्ट मीटर बनाना है। तो इसने लिखा है कि जब मैक्सिमम वोल्टेज रेंज है वो कब ऑब्टेन होगी? जब सारे कंपोनेंट्स को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। जब सारे कंपोनेंट्स को मैं किस में कनेक्ट कर दूंगा? सीरीज में। ठीक है भाई, तो इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। पहली चीज है ना, तो हमने सारे कंपोनेंट्स, दो गैल्वेनोमीटर है, इनकी अपनी अपनी रेजिस्टेंस होगी RG, ये एक गैल्वेनोमीटर हो गया। फिर ये दूसरा गैल्वेनोमीटर हो गया, इसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी RG। फिर एक रेजिस्टेंस है R और एक और रेजिस्टेंस है R। ओके, ऐसे है। अब इसमें से कितना करंट पास कर सकता है भाई? एक ही IG पास कर सकता है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम करंट IG ही पास करेगा, इसमें से भी मैक्सिमम करंट IG ही पास कर सकता है, तो हम IG ही पास करवाएंगे। सिंपल सिंपल बात। तो अब इसका वोल्टेज रेंज कितना आ जाएगा?
इसका रेंज मैक्सिमम वोल्टेज जो ये नाप सकता है V1 कितना हो जाएगा, IG इंटू 2RG प्लस 2R, सबको ऐड कर देंगे, सब सीरीज में है, ये 2 भी बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2IG इंटू RG प्लस R। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन है। अभी हमें ये नहीं पता कि भैया ये मैक्सिमम वोल्टेज नाप सकता है या नहीं, पर ये मैक्सिमम वोल्टेज जो नापेगा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज नाप सकता है वो ये वाली नाप सकता है। ठीक है, अब देखो सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज तब ऑब्टेन होगी जब दो रजिस्टर्स को और एक गैल्वेनोमीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं, और जो सेकंड गैल्वेनोमीटर है उसको मैं पहले गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा दूं। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें ये Rg है, इसको मैं बाकी दो रजिस्टर्स के साथ तो किस में लगा दूं, सीरीज में, और ये जो पहला वाला गैल्वेनोमीटर है इसके साथ दूसरा वाला जो गैल्वेनोमीटर है वो किस में लगा दूं मैं, पैरेलल में। ये कह रहा है ये। अब देखो भाई ध्यान से देखो, यहां पे कितना करंट गया है, ट्वाइस ऑफ IG। ट्वाइस ऑफ IG में से IG एक तो यहां से चले जाएगा और एक यहां से चले जाएगा, है ना भाई। दोनों गैल्वेनोमीटर में से IG मैक्सिमम करंट जा सकता है, तो इसका मतलब मैं पूरे सर्किट में ट्वाइस ऑफ IG करंट दे सकता हूं, है ना भाई। तो अब यहां से IG गया और यहां से IG गया, और फिर क्या हुआ भैया, यहां से दोनों मिलके वापस से 2IG चला गया ऐसे। ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर मैं, दोनों पैरेलल में है ना भैया, दोनों का इक्विवेलेंट ले लूं, अगर मैं दोनों का इक्विवेलेंट ले लूं, RG और RG दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा RG/2, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2R, और मैक्सिमम करंट जो जा पा रहा है यहां से वो जा रहा है ट्वाइस ऑफ IG। तो इनकी वोल्टेज रेंज कितनी आ जाएगी जो नाप सकते हैं मैक्सिमम, ये V2 करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, तो मतलब 2IG इंटू 2R प्लस RG/2। ये ठीक है भाई, ये चीज आ गई। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैक्सिमम वोल्टेज जो ये नाप पा रहा था वो ये है, सेकंड ऑप्शन में मैक्सिमम वोल्टेज जो ये नाप पा रहा है वो ये है। ओके, तो अब हमें ये देखना है, कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन होगा, है ना भाई। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर आप सारी चीजों को सीरीज में लगा दोगे, है ना, जितने भी आप दो गैल्वेनोमीटर और दो रेजिस्टेंस के जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसमें से ये कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम वोल्टेज आएगा। ओके, दूसरा वाला कह रहा है नहीं, अगर आप एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में दूसरा गैल्वेनोमीटर लगाओ और फिर दो रेजिस्टर सीरीज में लगा दो, तब मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम वोल्टेज आएगा। पहला वाला कह रहा है कि मेरे वाले से मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, दूसरा वाला कह रहा है मेरे वाले से मैक्सिमम वोल्टेज आएगा। देख लेते हैं किस में से मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, माइनस करके देख लेते हैं भैया, माइनस करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करके देख लेंगे। तो अगर मैं V1 में से V2 माइनस कर दूं, है ना भाई, अगर ये ज्यादा है इससे, तो ज्यादा माइनस छोटा करूंगा तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू, और अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो छोटी माइनस बड़ी करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, है कि नहीं। यही तो चीज देखनी है हमें। तो अब बहुत ध्यान से देखना भैया, V1 कितना आएगा, V1 कितना है भाई, V1 है ट्वाइस ऑफ IG RG प्लस R, उसमें से हम माइनस करेंगे V2, और V2 कितना है भाई, माइनस V2 है ट्वाइस ऑफ IG 2R प्लस RG/2। ठीक है भाई, ऐसा है। तो बहुत ध्यान से देखना इधर, यहां पे देखो, ट्वाइस ऑफ IG इंटू RG आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ IG इंटू R आएगा, माइनस
यहां पे 4IG_R आ जाएगा, माइनस यहां पे क्या आएगा भैया, यहां पे आ जाएगा IG×RG। ओके, IG×RG आ गया। अब 2IG_RG माइनस IG_RG बिकम्स IG×RG, और ये कितना बन जाएगा, -4IG_R, ऐसा आ गया। अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 ले लेता हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि V1 V2 से बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब इनको देखूंगा तो RG ये जाके उधर चले जाएगा, ग्रेटर देन 4R, है ना भाई। तो R कितना आ जाएगा, लेस देन RG/4। R कितना आ जाएगा भैया, लेस देन RG/4। R आ जाएगा लेस देन RG/4। तो देखो भाई, यहां पे RG R/2 से कम है, और यहां पे R RG/4 से कम है। ऐसा हो सकता है, जल्दी से बताओ। RG हमारा R के आधे से भी कम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, और यहां पे कह रहा है R RG/4 से कम आएगा। ये तो गलत बात हो गई, ये तो क्या बात हो गई भाई, गलत बात हो गई, है ना भाई। तो ये हमारा रॉन्ग है, एज RG जो है वो R/2 से कम है भाई। जो हमारा R है उसके आधे से कम है RG, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, और यहां कह रहा है R RG/4 से कम है ना भाई। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। V1 माइनस V2 लेस देन 0 है, इसका मतलब V1 लेस देन V2 है, तो V2 सबसे ज्यादा है ना भाई। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वोल्टेज रेंज आएगी, ठीक है भाई। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम वोल्टेज रेंज आएगी। देखने में लग रहा था ये वाला, पर हो गया ये वाला, क्योंकि करंट भी तो डबल हो गया ना यार, करंट भी तो डबल हो गया, इसलिए शायद ये वाला ज्यादा आ गया, है ना। और ये रहा इसका प्रूफ। तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाला टिक करके आएंगे। तो ये तो हो गया वोल्ट मीटर के लिए। ऐसे ही ये दो ऑप्शंस है एमीटर के लिए, ये मैं छोड़ रहा हूं आप पर। तो आप इसके डेरिवेशन करिएगा जैसे अभी मैंने बताया बिल्कुल, और फिर माइनस करके पता करिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना भाई। तो ये दोनों चीजें हो गई, और इसका आंसर जो है बोल देना भैया कमेंट में, सर लास्ट क्वेश्चन का ये रहा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आएगा 3 और 4 में से, तो ये मेरे को जरूर बताना। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। वैसे तो खत्म ही हो गया सब कुछ, ठीक है। तो हमने आज जो पढ़ा है काफी कुछ चीजें पढ़ ली है, ठीक है भाई। तो इन सब चीजों को रिवाइज करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।